हटो हटो यहाँ से, हटो हटो हटो, अरे भागो भागो यहाँ से, भागो, अरे हटो हटो, इस इलाके से कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए, मारो, अरे निकलो यहाँ से, अरे वो मार रहा है उसको, अरे हटो, निकलो यहाँ से, मारो हटाओ उसको, अरे बाप रे, अरे हटो, अरे भागो यहाँ से, अरे हटो। मालिक आगाज हो गया मालिक, आगाज हो गया। इनकी बात मत पूछो, जब होता शुरू हो जाते हैं। मालिक सिंगी और रेड के बीच में जंग शुरू हो चुकी है मालिक। इस इलाके से कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए, मारो सबको, पकड़ो। उस शख्स को देख रहे हो ना, सफेद शर्ट वाला, उसका नाम सारथी है। जो भी जुर्म यहाँ करता है उसको सजा देता है और उसको तड़ीपार कर देता है। यहाँ से एक को भी जिंदा नहीं जाने देना, उधर की नदियाँ बहनी जो चाहिए। शख्स शर्ट का बटन खोलकर बनियान में आ रहा है उसका नाम छोटा भाई है, और वो जो वायलेट कलर के बनियान में है उसका नाम मुरली है, और लाल रंग की जो शर्ट में है उसका नाम रघु है। ये जो भी है वो 4 उंगलियां हैं। अंगूठा कौन है पता है? अभी पता चल जाएगा। आप देखोगे जो शख्स आ रहा है वो बर्फ का पहाड़ है। बर्फ का पहाड़? और वो शख्स माटुंगा, दादर, हरावी, कुमरा, चिंचपोकली, घाटकोपर, खांडोर, यारी रोड, मीरा रोड, कलवा, कल्याण, पोपटवाड़ी, पठानवाड़ी, तिलक नगर, इज्जत नगर, देवनगर, टिटवाला, तेलुगु, काकड़वाड़ी, त्रिपुरा, बंदरवाड़ा, बाईकला, कमाठीपुरा, ग्रैंड रोड। इस एरिया के सभी लोगों को कह दो कि एक कदम भी रखने का नहीं इधर, और अगर आया तो ये रेड आग नहीं अंगार है, जला कर रख देगा, खाक कर देगा। अच्छा,
आप पहले मुझे एक बात बताओ, आपको बालकनी से माँ लक्ष्मी का मंदिर दिखेगा या सिद्धि विनायक का मंदिर दिखेगा? ज्यादा से ज्यादा एक बुढ़िया चने बेचती नजर आएगी, सच कह रहा हूँ। अच्छा रहेगा क्या? लेकर खाना की ख्वाहिश है, एक भी चने का दाना हलक में डालना, मर जाओगे। हाँ एक सोने का खजाना नजर आ रहा है भाई। सुबह से मैंने बाजार में पता किया है, तुम्हारा ये रेड अच्छे लोगों के लिए राम जैसा है और बुरे लोगों के लिए रावण। पुराने मोहल्ले में सब यही कह रहे हैं। अरे बोलना ही पड़ेगा। निशाना लगाने में अर्जुन, काम करने में कर्ण, शांत स्वभाव में धर्म, उपदेश देने में कृष्ण है, और यही सब मिला के रेड है। तुम्हें कैसे पता वो अच्छा है? इस इलाके में सारे यतीमों का रेड ही सहारा है, वो सबकी हिफाजत करता है। मालिक, सरकार नारे लगाती है कि गांव वालों को चावल दिया और कंबल भी दिया। हमारे रेड के साथ आप भी ना आकर खड़े हो जाओ मालिक। मालिक, वो अपनी जान भी दे देगा सर। मेरे प्रिय लेखक आनंद जी, मैं एक कहानी लिखने वाला हूं जो हकीकत है, जिसमें हमारे हीरो का नाम है आदि। उसके साथ रहने वाले लोगों का माँ बाप वही है, उसके लिए धर्मशाला ही सब कुछ है। मेहरबानी करके मेरे सारे पाठक इसे जरूर पढ़ें। आदि के बारे में जानना बहुत जरूरी है, पर ये कहाँ और क्यों हो रहा है इसे जानने की कोशिश ना करें, पर कहानी पढ़िएगा जरूर। सुनो, हम कहाँ हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये खत 4-5 जगह बदल कर जाना चाहिए। और जब तक हमारी कहानी खत्म नहीं होती किसी को फोन भी मत करना, अपने जहन में बिठा लो। सर, सुना है मनी मेगन फिर से कहानी लिख रहे हैं? कहानी नहीं, वो सब हकीकत लिख रहे कहानी का हैं। नाम क्या है? आदि। लगता है मनी मेघन जी पागल हो गए हैं, एक मवाली के बारे में लिख रहे हैं। पागल हो गई हो? हर इंसान का ख्वाब होता है कि उनके बच्चे बिना मुश्किल के पढ़ें। जो भी डोनेशन मांग रहा है उनसे लड़कर उसने बच्चों को मुफ्त में दाखिला करवाया, वो महान है। बोलिए। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम माँ बाप से डोनेशन इसलिए लेते हैं ताकि स्कूल में 4 स्विमिंग पूल बन सके, बच्चों के आने जाने के लिए एसी बस का इंतजाम हो जाए। ये सब आप नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? तो फिर चाहते हो कि मैं समझ जाऊं? कलेक्टर के बेटे डॉक्टर के बेटे के पढ़ने वाली जगह पर रिक्शे वाले मजदूरी करने वाले की बेटी की पढ़ाई के बारे में सोचो तो तुमको ना समझी ही लगेगी। 5,000 10,000 लेने की जगह आप 50,000 1 लाख ले रहे हैं, तो फिर ये गरीब और मजदूर लोग सड़क पर ही आ जाएंगे ना। मेरा उन लोगों की हिमायत करना गलत है क्या? आपके स्कूल में पढ़ाई के लिए 50,000 क्यों? बिना पैसों के हम इतना बड़ा स्कूल कैसे चलाएंगे बताइए? चला सकते हैं। 2 सोने की दुकान, 4 थिएटर, 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इस इलाके में तुम लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, इतना काफी है। जितने पैसे हैं उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, पर अगर पैसा ही पढ़ाई की वजह है तो मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। देखिए, पढ़ाई अब दूसरी दिशा में जा रही है। आपका इस एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, रेड सीधा करके सोचता है। R फॉर एवोल्यूशन, E फॉर एजुकेशन, D फॉर डेवलपमेंट, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे अंग्रेजी में सिर्फ ये 3 लफ्ज मालूम है। पढ़ाई की जगह पहुँचने के लिए मेहनत कर रही है सरस्वती, उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। महाराष्ट्र की हालत पढ़ाई में बिहार जैसी नहीं होनी चाहिए, केरला बननी चाहिए। गरीबी और पढ़ाई को जुदा नहीं करना चाहिए। भीख मांगकर भी पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। पर जो पढ़ने आते हैं उनको भीख मांगना चाहिए, ये आपकी सोच है। कागज बनवाने के लिए कुछ चाहिए तो अपना खून देना चाहिए, ये ख्यालात है मेरे। तालीम के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ऐसा सोचना है मेरा। और यही ख्याल रेड के जिस्म में दौड़ते हैं। तो आखिर आपका फैसला क्या है? मैंने जो भी कहा उसे करने के लिए कहा। अगर ऐसा नहीं किया तो? रेड, इसके साथ चैनल 2 में बात करो। सीट मांगो, वरना इसके शरीर से एक हिस्सा मांग लो। बड़ों ने कहा है कि जेल के पत्थर को भी रखकर पाठशाला बनाई जा सकती है, पर तुम्हारी बातों से लगता है कि ये पाठशाला के पत्थर से ही तुम्हारी समाधि बनानी पड़ेगी। बस ऐसा ख्याल आया। क्या तुम दादागिरी कर रहे हो? मैं सोचता हूँ जिसने 4 लफ्ज सिखाए उसके कदम धोकर पीना चाहिए। तुम लोग उस्ताद हो इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ, समझे? लेकिन गरीबों की सिफारिश करने वाले तुम कौन हो?
100 करोड़ लोगों में एक आदमी, 8 करोड़ लोगों में पहला इंसान। रेड सबको वक्त देता है। अब ये देखो, जब तक घूमेगा तब तक तुम लोग फैसला कर सकते हो। जो आप कहेंगे वही होगा। भाई काम किया क्या? क्यों? अब तक क्यों नहीं हुआ? सोने का धंधा और कपड़े का धंधा ठप पड़ा है, कैसे करें? झूठ, झूठ मत बोल। अंग्रेजों के जमाने से, दैट इज बिफोर 1947, जरा मेहरबानी करके टाउन हॉल रोड में एक छोटा सा गाला डालने की जगह दे दो जनाब। राजस्थान से सारे ऊंट बेचकर आया हूं जनाब, मेहरबानी होगी। बस इतनी मेहरबानी कर दो जनाब, भीख मांगता हूँ, भला हो जाएगा जनाब। राजस्थान से सारे ऊंट बेच कर आया हूँ, रहम कीजिए साहब। लोगों के तलवे चाटने वाले, तुझे उस वक्त किसी ने 2 गज जमीन नहीं दी, मैंने दी थी। नहीं, रेड ने अब से सिंघी को हफ्ता मत दो, ऐसा रेड ने बोला है। रेड ने कहा? उसने कहा? तू मान लिया? हाँ, जो भी कहेगा मान लेगा क्या? हाँ? अब रेड की जरूरत है, सिंधी की नहीं। सिंधी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ? रेड को फोन लगा, भी मिलना है। फोन लगाना, मुंह क्या देख रहा है? क्या है ये सब? तूने सबको धमकी दे रखी है क्या? हाँ? सब तुम्हारा ही नाम लेता है? मैंने धमकी नहीं दी है, लोगों के दिल से तुम्हारा बस खौफ खत्म किया है। 4 बातें की, उन्होंने पैसे दे दिए। हाँ? मैंने पूछा किस बात के, तो उन्होंने कहा छोटा सा तोहफा है। पैसे देने वाला असल में मामूल था। हाँ? पैसा एक ही है, एक ही है ना? हाँ? पैसा एक ही है। अगर मोहब्बत से पैसे दिए होते तो मैं जरूर हाँ कर देता, पर ये पता चलने के बाद कि तुमने धमका कर पैसे लिए हैं तो मैंने मना कर दिया। मुझे चाहिए, मोहब्बत से मिले या नफरत से। मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तू अभी बस एक छोटे से अंडे से निकला है, समझा क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पुराने झाड़ के पत्ते हो, मिट्टी में दफन ना हो जाओ, यही सलाह देता हूँ। बहुत उम्दा बोलते हो। फिल्म में काम क्यों नहीं करते? हाँ? छोटे से थे, चाय बेचते थे। चाय पी लीजिए साहब। हकीकत भूल गया और हैसियत भी भूल गया। हाँ? उसी टाउन हॉल पर मैंने तुझे देखा है, 5 दे दो 10 दे दो भीख मांगते हुए। हकीकत बता रहा हूँ, याद है कि नहीं? मुझे अपना काम करने दे। रॉबिन हुड बनता है कौन तू? है कौन? तूने जिन लोगों को तबाह किया था उनमें से एक मुझ पर यकीन करता है तो क्या बिगाड़ लेगा? उसके लिए जान भी हाजिर है। सुन रेड, रईस शख्स का यकीन मत कर। कल मुझे सपोर्ट करते थे, आज तुझे कर रहे हैं, कल किसी और को करेंगे। एक काम कर, मेरे साथ मिल जा, जो मिलेगा बांट लेंगे। नहीं जमेगा सिंधी, अपना ब्लड ग्रुप अलग अलग है। साथ हो भी गए तो जान चली जाएगी, तेरी भी और मेरी भी। ए रेड, उम्र बढ़ रही है, अपना ख्याल रखना। कब्र में पैर तेरे लटके हैं, थोड़ा नेक काम कर। खामोश! तो खामोश, समझा?
ये लो तुम्हारे बाकी के 40। 100 दिए थे ना? सुनो अरे सुनो, सही तो दिए। स्कूल और बाजार में लड़ाई करने की वजह से रेड के नाम पर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है क्या और बात जब कर तक रहे हो? उसको जमीन नहीं मिल जाती तब तक 4-5 दिन के लिए गुमशुदा रहना पड़ेगा। समझे तुम लोग? रेड! शिकायत करता है। हाँ, जेल में भेजेगा। के पीछे भेजेगा। अभी देना पड़ेगा। ए, चाय गर्म करके ला। इतनी गर्म कॉफी रहेगी क्या? रेड के खिलाफ शिकायत करेगा। मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जज अच्छे इंसान है इसलिए तुम्हें देखते ही जमानत पर छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा किसने कहा? मुझ पे पुलिस वालों ने शिकायत की थी, उसने वापस ले ली, इसलिए काम आसान हो गया। ठीक है, ये सब छोड़ो, दोबारा कोई खता नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? देखो, ये मारपीट पंचायत करना बंद कर दो। अब मर जाएंगे, सारे अच्छे लोग मर जाएंगे। सारे लोगों के लिए तुम कोई फरिश्ते हो क्या? ऐसा ही है मोहतरमा, वो लोग तो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हम तो यही कहते हैं जिसे ना। जो कहना है कहने दो, लेकिन ये कानून के खिलाफ है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत। देखो, ऐसा नहीं है। वही ना, काफी है। मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। रेड। क्या ना? अरे 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 अरे, वकीलों की ही नजर लग जाएगी, सारी नजर उतर जानी चाहिए। क्या नारायण, आप भी ना? वो जेल से आ रहे हैं ना। ठीक है, तुम घर जाने से पहले मंदिर होकर आना, तभी तुम्हें अकल आएगी। मंदिर? जाता हूँ। आप सबका अच्छा करते हो, लेकिन छोड़ो आपको ना सलाखों के उस्ताद पीछे जी। डाल दिया। बस अंदर रखकर कुछ वक्त के लिए देखना चाहते थे। मैं किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं रुकता। बच्चे कैसे हैं? भाई, यतीम बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया, आप कहेंगे तो वो खाना खा लेंगे। रेड भाई, आप ठीक है ना? पुलिस ने मारा क्या? किसने मारा बताइए ना भैया, भगवान से कहकर हम उन्हें भी मार खिलाएंगे। तुम तो हमारे लिए भगवान जैसे हो, हमें छोड़कर कभी मत जाना। देखो ना भैया परेशान कर रहा है। 1 2 3 5 6। हाथ ऊपर करो। हाँ। बस अभी आई।
सर ये बुक रेड को प्यार हो गया है। आपको कैसे पता? जेल से सीधा यतीम खाने चला गया, पर वहां से गुलाब लेकर लौटा। उसके भारी दिल में अब प्यार जगने लगा है। अब से उसके किस्से में फूल कुछ ज्यादा होंगे। पुरुषोत्तम दारू वाला आया है। क्या है? आओ पुरुषोत्तम दारू वाले, आओ। सलाम भाई। नागपाड़ा में जो शराब खाना है ना, वो 60 लाख रुपए में लिया है। इलाके के जो इंस्पेक्टर साहब है ना, वो 7 बजे दुकान बंद करने के लिए बोलते हैं। बहुत तकलीफ होती है बाबा। हाँ तो सही कह रहे हैं वो। बंद कर दो। आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? एक बोतल जब बिकती है तो 60 पैसे ही मिलते हैं। 1 क्वार्टर लेकर 4 लोग पीते हैं। और अभी तो मैंने सुना है बहुत सारे लोग शराब पीना छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा यकीन मानिए, शराब पीने वालों को टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ेगा। अगर दुकान 12 बजे तक खुली रहेगी तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। फायदा तो तुम्हारा होगा, जनता का क्या? अगर आप कहें तो गांव के 100 बच्चों की स्कूल फीस में भरता हूँ और 60 बच्चों की कॉलेज फीस भरता हूँ। धंधे की कसम, एक बच्चे को ऊंची तालीम दिलाऊंगा। तो 1 बजे बंद कर दो। गरीब डरते हैं तो पेट की वजह से, मगर तुम्हारे जैसे रईस डरे तो जब तक लाश बनोगे तब तक डरोगे। रेड है, डरो मत। रुको। नकली शराब बेचना, ज्यादा कीमत लगाकर बेचना मुझे पसंद नहीं है। जाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो। दुरुस्त फरमाया तुमने। नमस्ते। कहिए। स्कूल का कंपाउंड बनवाना है, थोड़े पैसे की जरूरत थी, इसलिए हम आपके पास मुलाकात करनी है कि आप थोड़ी मदद कर देते। पैसे दो। उसके पास दे दे पैसे हाँ। दो। 1 2 3। अरे दो ना। ये लीजिए। गिना नहीं है, गिन लीजिएगा। कम पड़े तो और दे दूंगा। शुक्रिया। फादर, आप सब यहाँ पर मत आइए, यहाँ गंदगी है। कोई भी तकलीफ होगी याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नमस्ते। हमारे पास जो रकम आती है थोड़ा बचा के रखते। ऐसे ही अगर सबको दे देंगे तो क्या बचेगा? समझ गया।